नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की महत्वपूर्ण ताजा और बड़ी खबरें। और आप देश के किस जिले या राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा संकट, शपथ से पहले होगी कोर्ट में पेशी, हश मनी केस में सुनाई जाएगी सजा। दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर शपथ से पहले बड़ा संकट आ गया है। ट्रंप को एक पॉर्न स्टार को पैसे देकर चुप रहने के मामले में अदालत ने सुनवाई के लिए उपस्थित होना होगा। कोर्ट 10 जनवरी को सजा सुनाएगा। इस दौरान ट्रंप को खुद कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। हालांकि जज ने जेल न जाने के संकेत दिए हैं। तमिलनाडु में बड़ा हादसा, विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 6 की मौत, कई घायल। तमिलनाडु के विरुधुनगर में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में 6 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। विरुधुनगर जिले के सत्तूर इलाके में स्थित पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। मरने वालों में फैक्ट्री के ही 6 कर्मचारी हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फैक्ट्री में 4 कमरे थे जो धमाके के बाद ध्वस्त हो गए। सूचना के बाद अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और कुछ घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हॉकी इंडिया के पूर्व कोच को हार्ट अटैक, अपोलो हॉस्पिटल में आईसीयू में कराए गए भर्ती। दोस्तों, बता दें कि खेल जगत से बुरी खबर आ रही है। हॉकी इंडिया के पूर्व कोच जगबीर सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वे दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती हैं क्योंकि उन्हें दिल का दौरा पड़ा। फिलहाल उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार 2 बार के ओलंपियन जगबीर सिंह हॉकी इंडिया लीग के लिए टीम गोनासिका के साथ दिल्ली आए। यहाँ एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी। उन्हें सीने में जकड़न और सांस लेने में तकलीफ हुई तो उन्हें तुरंत अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पीएम मोदी दिल्ली को देंगे तोहफा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उद्घाटन, वीर सावरकर कॉलेज की रखेंगे आधारशिला। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी को दिल्ली में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राजधानी के वाणिज्यिक, आवासीय और शैक्षिक बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाना है। प्रधानमंत्री नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उद्घाटन करेंगे जो 600 पुराने क्वार्टरों के स्थान पर बनाया गया है। यह अत्याधुनिक वाणिज्यिक टावर लगभग 34 लाख वर्ग फीट प्रीमियम वाणिज्यिक स्थान प्रदान करेगा। इस परियोजना में सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन और शून्य निर्वहन प्रणाली जैसी हरित भवन सुविधाओं को शामिल किया गया है। बांग्लादेश का बदला इतिहास, शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान अब नहीं रहे राष्ट्रपिता। बांग्लादेश ने अपनी नई पाठ्य पुस्तकों में इतिहास को लेकर बड़ा बदलाव किया। इन पुस्तकों में अब यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1971 में जियाउर रहमान ने देश की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इससे पहले तक यह माना जाता रहा था कि स्वतंत्रता की घोषणा बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने की थी। यह जानकारी बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्र डेली स्टार में प्रकाशित एक खबर में दी गई। नई पाठ्य पुस्तकों में ये उल्लेख किया गया है कि 26 मार्च 1971 को जियाउर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की थी और 27 मार्च को उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की ओर से स्वतंत्रता का ऐलान किया। योगी सरकार में उठा सियासी तूफान, अनुप्रिया बोली षड्यंत्र का डट कर देंगे जवाब। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में सियासी घमासान मचा हुआ है। तकनीकी शिक्षा विभाग में कथित भ्रष्टाचार और पदोन्नति घोटाले के आरोपों के बीच मंत्री आशीष पटेल और उनकी पत्नी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एसटीएफ और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। मामला तब तूल पकड़ गया जब सपा विधायक पल्लवी पटेल ने तकनीकी शिक्षा विभाग में अवैध प्रमोशनों का आरोप लगाते हुए जाँच की मांग की। वहीं पल्लवी पटेल ने आरोप लगाए कि तकनीकी शिक्षा विभाग में मौजूदा नियमों की अनदेखी करते हुए 250 से अधिक लेक्चरर्स को अवैध रूप से प्रमोशन दिया गया और उन्हें विभिन्न कॉलेजों में प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। उन्होंने 1 जनवरी को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलकर एसटीएफ की जांच की मांग की, जिससे पहले 16 दिसंबर को उन्होंने विधानसभा परिसर में धरना देकर इस मुद्दे को उठाया था। वापस किए गए 3 कृषि कानूनों को फिर से लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार, अरविंद केजरीवाल का बड़ा आरोप। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर किसानों के आंदोलन को लेकर बड़ा आरोप लगाया। केजरीवाल का कहना है कि केंद्र सरकार ने 3 साल पहले जो 3 काले कृषि कानून वापस किए थे, अब उन्हें फिर से लागू करने की योजना बना रही है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया क्योंकि वही मांगे जो 3 साल पहले मानी गई थी अभी तक
तक पूरी नहीं। उन्होंने कहा बीजेपी सरकार अब उन वादों से मुकर गई है, सरकार किसानों से बात भी नहीं कर रही। उन्होंने कहा ये हमारे देश के किसान हैं, फिर बीजेपी को क्यों अहंकार हो रहा है कि वह उनसे बात भी नहीं करेगी। उन्होंने आगे कहा अगर पंजाब में अनशन पर बैठे किसानों को कुछ होता है तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगी। केंद्र सरकार ने जो 3 काले कानून वापस किए थे अब उसे पॉलिसी कहकर फिर से लागू करने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इस पॉलिसी की कॉपी भेजी है ताकि उनका विचार लिया जा सके। केजरीवाल ने कहा पंजाब में किसान कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, उनकी वही मांगे हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने 3 साल पहले स्वीकार किया था, लेकिन आज तक उन मांगों को लागू नहीं किया गया। ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाने पर भारत ने खड़े किए सवाल। चीन बोला नहीं होगा कोई नुकसान। चीन की ओर से तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे मेगा हाइड्रो पावर डैम के बनने पर भारत की ओर से चिंता जताई गई है। भारत की ओर से कहा गया है कि चीन की इस परियोजना से निचले बहाव वाले देशों पर इसका असर पड़ेगा। वहीं इस मामले पर अब चीन की ओर से सफाई सामने आई है। बीजिंग ने शनिवार यानी 4 जनवरी को कहा कि इस परियोजना का दशकों के विस्तार के साथ अध्ययन किया गया है। चीन की ओर से कहा गया कि इस परियोजना में यह भी सुनिश्चित किया गया कि पर्यावरण की सुरक्षा के साथ इसका निचले बहाव वाले देशों पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों ने इस परियोजना पर सवाल खड़े किए। वहीं बता दें दोस्तों, वाशिंगटन से शनिवार को आई रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने 5 से 6 जनवरी को अपनी भारत यात्रा के दौरान इस डैम के मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना देंगे सड़कें, रमेश बिधोड़ी के बिगड़े बोल, कांग्रेस हुई आग बबूला। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया है। कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधोड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़कों को कालकाजी क्षेत्र में बना देंगे, जिसका कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है। रमेश बिधोड़ी ने एक कार्यक्रम में कहा कि लालू यादव ने बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसी बनाने का दावा किया था, लेकिन वह अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने आगे कहा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कालका जी के सुधार कैंप के सामने वाली और अंदर वाली सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसी बना देंगे। और यह भी जोड़ा कि जैसे ओखला और संगम बिहार में सड़कों का सुधार हुआ, वैसे ही कालका जी में भी सड़कों को बेहतर बनाया जाएगा। वहीं रमेश बिधोड़ी के इस बयान पर कांग्रेस ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसे बीजेपी नेताओं की घटिया मानसिकता करार दिया और आरोप लगाया कि यह बयान बीजेपी के नेताओं की असलियत को उजागर करता है। दक्षिण कोरिया में राजनीतिक संकट, यून सुक योल की गिरफ्तारी को लेकर सियोल में भारी विरोध प्रदर्शन। दोस्तों बता दें कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ राजनीतिक संकट गहरा गया है। रविवार को सियोल में हजारों प्रदर्शनकारी महाभियोग लगाए गए। राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के पक्ष में और विरोध में सड़कों पर लोग उतर आए। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यून का कार्रवाई के दौरान गलत व्यवहार देश की संविधान को खतरे में डाल रहा है। इसी बीच उनकी गिरफ्तारी के लिए जारी वारंट की समय सीमा सोमवार रात आधी रात को समाप्त हो रही है। कई समूहों ने यून के आधिकारिक आवास के पास प्रदर्शन किए। कुछ समूहों ने राष्ट्रपति की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की, जबकि अन्य उनकी रक्षा कर रहे थे। यून पर मार्शल लॉ घोषित करने का आरोप है, जिससे देश में राजनीतिक अराजकता फैल गई है। यह दक्षिण कोरिया का पहला ऐसा मामला है जिसमें राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। भारत में कड़ाके की सर्दी, दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट, कोहरा और बारिश से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। देश भर में ठंड का मौसम पूरी तरह से सख्त हो चुका है। कोहरे और शीतलहर ने मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी और गलन बढ़ गई, जिससे लोग अलाव और हीटर का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने फिर से कई राज्यों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम के समय घना कोहरा, दिन में शीतलहर ने जनजीवन को प्रभावित किया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले कुछ दिनों में बारिश की संभावना जताई गई है। यह बारिश सर्दी को और बढ़ा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं बता दें कि बिहार में भी ठंड बढ़ने की संभावना है। 6 जनवरी को दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अलग अलग इलाकों में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश का अनुमान है, जबकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और कुछ पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्य जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में रात और सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है। कोहरे
के कारण शनिवार को कई शहरों में यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। खासकर हवाई और रेल यात्रा में भारी देरी हुई। करीब 400 फ्लाइट और 80 ट्रेनों पर इसका असर पड़ा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार और पंजाब में कोहरे के कारण दृश्यता बहुत कम रही। मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहराइच, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और पंजाब के लुधियाना और हलवारा में दृश्यता केवल 200 मीटर तक ही रही। वहीं यूपी के आगरा, बरेली और बलिया में दृश्यता 500 मीटर रही। वहीं ठंड, कोहरे और बारिश ने देश भर में लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं।